वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की हमारी लक्ष्य सीरीज डेली हम जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं और टॉप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 15 नंबर आ चुका है हमारा हमारा सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सही है या सही सुमेलित है? गौतम बुद्ध की बात करें तो इस्लाम धर्म से है, बिल्कुल गलत है। ऋषभ नाथ की बात करें तो जैन धर्म से है। पैगंबर मोहम्मद की बात करें तो सिख धर्म से है। गुरु नानक जो है बौद्ध धर्म से। तो इसमें बिल्कुल सही जो हो जाएगा 2 नंबर, यानी ऋषभ नाथ जी जैन धर्म से थे, ये बिल्कुल सही। गौतम बुद्ध कौन से थे? बौद्ध धर्म से। किसे थे? बौद्ध धर्म से थे। वहीं बात करें पैगंबर मोहम्मद साहब थे, ये मुस्लिम धर्म से थे। और बात करें गुरु नानक देव, ये किसे थे? सिख धर्म से थे। ये याद रखना है आपको, सारी की सारी इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सारक SARRC का पूरा नाम क्या है? सारक का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। याद रखना है आपको, इस प्रकार का एक या दो प्रश्न आपको दिल्ली पुलिस के अंदर जो है फुल फॉर्म के बारे में पक्का प्रश्न आएगा। कहीं से पूछा जाए, जैसे सारक हो गया या और पूछा जाए, तो सारक की जो फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब बात करते हैं हम सारक। तो सारक की स्थापना पूछी जा सकती है 8 दिसंबर 1985 को। याद रखना है, 8 दिसंबर 1985 को क्या होती है? इस सारक की स्थापना होती है, ये याद रखना है। इसी सारक में बात करें तो सदस्य कितने हैं? कुल 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं इस सारक के अंदर? 8 सदस्य हैं। इस साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का हिंदी में अर्थ होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। याद रखना है, इसमें कुल 8 सदस्य हैं। वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए, अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान, ठीक है, और भारत, ठीक है, मालदीव। इसके बाद बात करें नेपाल, ठीक है, इसके बाद पाकिस्तान, इसके बाद बात करें हम श्रीलंका। ये है 8 सदस्य देश। जो अफगानिस्तान है, इसको 2005 में क्या है, इस सार्क के अंदर शामिल किया गया था। कौन सा शिखर सम्मेलन था? 13वें शिखर सम्मेलन के अंदर सार्क का नया सदस्य अफगानिस्तान को 2005 में बनाया गया था। एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो वर्तमान में जो सार्क के पर्यवेक्षक सदस्य होते हैं वो कितने हैं? वो है 9 सदस्य। कितने हैं? 9 सदस्य हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है? सार्क के 9 पर्यवेक्षक सदस्य देश है। याद रखना है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? सार्क का मुख्य कार्य होता है जैसे मानव संसाधन विकास व पर्यटन पर, कृषि व ग्रामीण विकास पर, जैसे पर्यावरण प्राकृतिक आपदा व बायोटेक्निकल पर, आर्थिक व्यापार वित्त, जैसे सामाजिक मुद्दे, सूचना व गरीबी उन्मूलन। इस प्रकार के जो है कार्य क्षेत्र इनके होते हैं। याद रखना है इस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये कार्य पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपकी पूरी डिटेल इसको बताती है ताकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, ठीक है। आगे देखिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है हमारी दिल्ली पुलिस की। स्पेशल हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवा रखी है आपको। 30 टेस्ट इसमें हमने उपलब्ध करवाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट के और 100 मार्क्स। इसी प्रकार जो जिस प्रकार ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा उसी प्रकार हमने जो है टेस्ट तैयार किए हैं। प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज जरूर करें। इसी के साथ हमने स्पेशल सामान्य विज्ञान यानी 15,000 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन 1991 से लेकर 2023 तक आए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों कि जो है साइंस अच्छी तरीके से तैयार है, यानी अच्छी तरीके से उन्होंने एक बार पढ़ रखी है, तो उनको टेस्ट जो पीछे प्रश्न आए हैं उनको एक बार रिवाइज करना जरूरी है कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमने टॉपिक वाइज किए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें हमने टॉपिक वाइज टेस्ट कर दिए, यानी टॉपिक मिलेगा और जिसमें क्या है जितने भी उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामों में, चाहे एसएससी में है, दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं, आरपीएससी ने पूछे हैं, आरएसएमएससी ने पूछे हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछे हैं, और जो भी एसएससी जीडी के अंदर पूछे गए हैं, रेलवे के अंदर पूछे गए हैं, यानी सारे हमने क्या किए हैं, निकाले हैं पेपरों में से। और आपको इसकी स्पेशल जो है
टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हो। यानी क्योंकि आरपीएससी जैसे एग्जाम होती है, ये करती है रिपीट क्वेश्चन उठाती है, जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड है वो भी रिपीट क्वेश्चन उठाती है। तो स्पेशल मात्र 100 रुपए में आपको ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो जाएगी। टॉपिक के सिलेबस मिल जाएंगे और दिनांक मिल जाएगी आपको। इस प्रकार आपको साथ साथ में टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद टेस्ट टेस्ट करना है। ठीक है, तीनों के मिलेंगे, रसायन, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। यानी एक दिन होगा रसायन विज्ञान का, एक दिन भौतिक का, एक दिन जीव विज्ञान का। यानी पूरी साइंस को हमें लेकर चलना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, सीबीआई का पूरा नाम क्या है? सीबीआई का पूरा नाम क्या है? तो इसे कहते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, याद रखना है आपको, बोर्ड बस इतना याद रखना है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका पूरा नाम होता है सीबीआई का, याद रखना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एनी बेसेंट कौन थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ये थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। आपसे पूछ ले तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल किसके हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है? यानी जैसे दोनों संसद से पारित हो गया, उसके बाद उसे किसके हस्ताक्षर चाहिए ताकि उसे हम क्या बना सके? अधिनियम बना सके। तो उसका आपको पता है किसके हस्ताक्षर होंगे? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो, इसे क्या बना दिया जाएगा? अधिनियम यानी एक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, किस खेल में गेंद फेंकने के विशेष प्रकार को यार्कर कहते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे गेम से संबंधित। तो ये कहते हैं क्रिकेट के अंदर। जो विद्यार्थी क्रिकेट देखता है उसको तो पता होगा कि किस खेल में गेंद फेंकने के विशेष प्रकार को यार्कर कहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वो क्या कहता है? कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करना। ठीक है, ये कहता है। अगर आपसे पूछ ले उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया? उपाधियों का अंत किया गया था अनुच्छेद 18 के अंदर। कहाँ पे? अनुच्छेद 18 के अंदर। ठीक है, अब आपको बताता हूं मैं कि लोक नियोजन किस अनुच्छेद के अंदर है। लोक नियोजन का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद के अंदर है, ये आपको याद रखना है। और जो 6 से 14 के जो बच्चे हैं निःशुल्क, वो किस अनुच्छेद में? इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या होती है? प्रतिरोध जो होता है उसको मापने की इकाई होती है ओम। क्या होता है? ओम। ठीक है, याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। दिया सलाई की नोक पर ज्वलनशील द्रव्य होता है। आप डेली जो है माचिस यूज करते हो, जिसे दिया सलाई कहते हैं, उस पर जो बारूद सा लगा होता है इस साइड, तो वो किसका बना होता है? यानी जो ज्वलनशील द्रव्य होता है वो किसका होता है? ये होता है फोस्फेरस का। याद रखना है, इस पर क्या होती है? फोस्फेरस की परत चढ़ाई होती है। ठीक है, याद रखना है आपको। आतिशबाजी में हरी ज्योति किसके कारण उत्पन्न होती है? अभी दीपावली आ रही है तो हो सकता है यहाँ से साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आतिशबाजी आपने चलाई होगी, अब दीपावली में चलाएंगे, तो जो हरी ज्योति उत्पन्न होती है इसका कारण क्या है? किसके कारण उत्पन्न होती है? ये होती है बेरियम के कारण। किसके कारण? बेरियम के कारण जो है आतिशबाजी के अंदर हरी ज्योति जो है दिखाई देती है। आप देखना अच्छी तरीके से, जब दीपावली पर आतिशबाजी चलाओ। सोडियम को केरोसिन में इसलिए रखा जाता है, यानी सोडियम को केरोसिन के अंदर डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि वह हवा में जलता है। क्या है? हवा के जैसे ही संपर्क में आ गया उसमें आग लग जाएगी, इसलिए सोडियम को क्या है? केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अंग्रेज भारत में सर्वोच्च न्यायालय किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? अंग्रेज जब आए, अंग्रेजों के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय किस अधिनियम के तहत जो है स्थापित किया गया था? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। याद रखना आपको, सबसे बड़ा जो है एक्ट वो है 1935 का ही है। एक पानी से भरे पानी के गिलास के नीचे रखा गया कागज का ताव बगैर पानी गिराए जल्दी से खींचा जाता है, यह तथ्य इसका उदाहरण है। जैसे ये गिलास है, ठीक है, ये गिलास इस प्रकार, ये गिलास इसके नीचे हम क्या रख देंगे? एक कागज का टुकड़ा रख देंगे। इस कागज के टुकड़ों को, इसमें क्या है? पानी है। ठीक है, इसमें पानी है, और इस कागज के टुकड़े को हम खींचेंगे तो इसका कारण क्या है कि पानी नहीं हिलेगा? इसने कहा कि एक पानी से भरे भरे पानी के गिलास के नीचे रखा कागज का जो है ताव बगैर पानी गिराए जल्दी से खींचा जा सकता है। ये किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? ये है जड़त्व का उदाहरण है। किसका है? जड़त्व का उदाहरण है, याद रखना है आपको। ठीक है, जड़त्व का उदाहरण है। नाटो उत्तर अटलांटिक की संधि संगठन की स्थापना कौन सा वर्ष हुआ था? अब नाटो से संबंधित पक्का प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें 31वां देश शामिल हो चुका है नाटो के अंदर, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1949 के अंदर।
ठीक है, 1949 के अंदर। नाटो की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल, डेट भी याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है। 4 अप्रैल 1949 को नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना होती है। ये क्यों बनाया गया था? नाटो जो संगठन है वो क्यों बनाया गया था? ये सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा व कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा जो है एक संगठन बनाया गया था, जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है। ये एक स्थापित किया गया था। वर्तमान में सदस्य पूछा जाएंगे आपसे, ठीक है। वर्तमान में सदस्य हैं इसके 31। पहले कितने थे? 30। लेकिन अब कौन सा देश बन इनके साथ शामिल हो गया है? फिनलैंड। ये भी आपको याद रखना देश, ठीक है। फिनलैंड इसमें 31वां देश शामिल हो गया है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, 1929 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र मामले में निम्न में से किन दो आदमियों का नाम सामने आया था? देखिए, लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था, ये डेट याद रखनी है, 1929 में। तो इसमें नाम आया था एक तो भगत सिंह का और जतिन दास का, इन दोनों का नाम आया था लाहौर षड्यंत्र मामले में 1929 के अंदर। याद रखना है आपको। आगे देखिए, सम्राट राज राजा द्वारा बनाया गया तंजावुर का सुंदर मंदिर किस देवता को समर्पित है? याद रखना है, किस देवता? ये है शिव को। किसको है? शिव को समर्पित है तंजावुर का सुंदर मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, दिन और रात का अंतर बढ़ता है जैसे जैसे हम जाते हैं, यानी दिन और रात का अंतर कब बढ़ता है, यानी हम कहां पर जाएंगे तो ये फर्क नजर आएगा। तो ये हमें नजर आएगा कहां पे? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे, ठीक है। भूमध्य रेखा से कहाँ जाएंगे? ध्रुव की ओर जाएंगे। तो क्या होगा? दिन व रात का अंतर हमें फर्क नजर आएगा। 6 महीने इधर, 6 महीने इधर फर्क आएगा। निम्न में से कौन सी एक धातु नहीं है इनमें से? देखिए, धातु की बात करें तो इसमें लिथियम धातु है, सोडियम धातु है, कोबाल्ट धातु है, हीलियम क्या है? एक गैस है, ठीक है। हीलियम क्या है? एक गैस है। गुब्बारों में जो गैस भरी जाती है ना, वो हीलियम गैस भरी जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इनमें से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम का जलना रासायनिक व भौतिक दोनों परिवर्तन है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में से किसमें जो है रासायनिक व भौतिक दोनों है, ठीक है। आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, पानी का विद्युत अपघटन। इसमें आंसर हो जाएगा पानी का विद्युत अपघटन क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये सारे आपको याद रखना है, ठीक है। अम्लीय वर्षा में अम्ल कहाँ से आते हैं? अम्लीय वर्षा में अम्ल कहाँ से आते हैं? पहली बात तो अम्लीय वर्षा होती कब है? जब वर्षा का जो होता है, वर्षा 5.6 से 5.6 से, यानी वर्षा जल का पीएच मान क्या होता है? 5.6 से कम हो जाए तो वो क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। इसने पूछा है कि अम्लीय वर्षा में अम्ल आता कहाँ से है, ये पूछा गया है। तो ये आता है कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के वर्षा जल में घुलने से होता है। यानी एक तो कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगी, ठीक है, CO2, और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों घुलेगी, तब क्या होता है? अम्लीय वर्षा का निर्माण होता है। मुद्रास्फीति का आवश्यक गुण धर्म क्या है? मुद्रास्फीति का, इसमें हो गया मूल्यों का बढ़ना होता है, ठीक है, मूल्यों का बढ़ना। बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? जब भी आप बैंक में जाते हो तो सबसे पहले वो कहता है कि केवाईसी करवाओ। क्या करवाएगा? केवाईसी। तो आजकल तो ई मित्र वाले जो है केवाईसी निकाल कर देते हैं, वो भरनी पड़ती है, भरने के बाद वो है बैंक खाता ओपन हो जाता है, ठीक है। तो आजकल बैंक ने क्या कर दिया? केवाईसी स्टार्ट कर दी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नाउ यूर कस्टमर क्या होता है? नाउ यूर कस्टमर, इसका जो है फुल फॉर्म होती है। क्योंकि एग्जाम में बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, तो हमें थोड़ा व्यवहारिक नॉलेज ध्यान रखना है, क्योंकि जनरल नॉलेज ही इस एग्जामों में पूछे जाते हैं। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? ये तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर है। ये स्थापित किया गया था अमेरिका के सहयोग से। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है। आगे देखिए, द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्य कौन से? जिनमें क्या है? ओनली द्विसदनीय विधानमंडल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जम्मू कश्मीर में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं जिसमें क्या है? द्विसदनीय विधानमंडल है। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है इनका क्रम। ये निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
चोरी चोरा कांड 1922 में हुआ था, बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में। दाढ़ी मार्च 1930, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, ये भी सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में नहीं हुआ था। ठीक है, अब देखिए गोलमेज सम्मेलन से संबंधित पक्का क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। देखिए प्रथम की फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट टर्म जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, याद रखनी है आपको, 1930 में हुआ था। सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में, इनकी डेट है। और तीसरे की बात करें, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, यानी तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 को। ठीक है, यानी इसकी तारीख भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक चला था, यानी इस प्रकार हुए थे सारे। 1932, 31 और 30 तीनों गोलमेज सम्मेलन में हुए थे। अब एग्जाम में क्वेश्चन इनसे संबंधित क्या पूछा जाता है कि निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था? भाग लिया था। तो इसमें ये तो रॉन्ग हो जाएगा इसका आंसर। देखिए एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इन्होंने क्या किया? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, एक तो बी आर अम्बेडकर थे, उसके बाद बात करूं तो तेज बहादुर थे, एम आर जयशंकर जयकर थे, एम एन जोशी थे और सी एन मुद्दलियर। ये तीन चार व्यक्ति है जो क्या तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन उठ सकता है, क्योंकि सीधा पूछा जाता है कि निम्न में से किसने। ठीक है, आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किस पद्धति के द्वारा? तो एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा जो है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति आयोग की बात करें तो इसमें इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, बिल्कुल गलत है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, बिल्कुल सही है। यह एक सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसमें जो है बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा, बी। ठीक है, याद रखना है ये। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ये 280 याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण किया जाता है? जो रेल के डिब्बे बनते हैं बड़ी मात्रा में, पंजाब और तमिलनाडु के अंदर, पंजाब और तमिलनाडु के अंदर रेल के डिब्बों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी की बात करें तो ये चंबल नदी की सहायक है। किसकी है? चंबल नदी की सहायक नदी है शिप्रा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकटक के पठार से नहीं निकलती है? अमरकटक के पठार से नहीं निकलती है, गोदावरी नदी। ठीक है, नर्मदा निकलती है, तवा नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रहों सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं? वामाव्रत तो वामाव्रत क्या होता है? यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत जो घूमते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से दो ग्रह हो जाएंगे? किसने पूछा? सूर्य के चारों ओर जो क्या होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। वो कौन कौन से हैं? शुक्र और अरुण ग्रह। कौन से? शुक्र व अरुण ग्रह। ठीक है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक कहते हैं हिकेटियस को। किसको? हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? वो होती है भूमध्य रेखा। ठीक है, आपको याद रखना है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। आपको पता है इस प्रकार है, गोले के अंदर भूमध्य रेखा, जीरो रेखा होती है भूमध्य रेखा। ठीक है, याद रखनी है ये। यहाँ पे ध्रुव आ गया, ये दक्षिणी ध्रुव आ गया, ये उत्तरी ध्रुव आ गया, और ये दो भागों को पृथ्वी में बांटती है। ठीक है, आगे देखिए, भारतमाला नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है? भारतमाला नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है? वो है अवनींद्र नाथ टैगोर। कौन है? अवनींद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 में सबसे अधिक रन बनाकर ऑरेंज कप किस खिलाड़ी ने जीता? तो हम पीछे मार्च, फरवरी, जुलाई, मई सबकी चर्चा करते चलेंगे साथ साथ में, क्योंकि जो सेंटर है वो सेंटर जो है पूरे 6 महीने का फ्रंट पूछता है आपसे। ठीक है, तो ऑरेंज कप किसने जीता था? आईपीएल 2023 का।
वो कौन जीता था? शुभमन गिल। कौन था? शुभमन गिल के द्वारा ये आईपीएल 2023 में सबसे अधिक रन बनाकर इन्होंने ऑरेंज कप जीता था। क्योंकि ये चर्चा में चल रहे हैं तो आईपीएल से संबंधित इनका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। अफ्रीका भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या था? एफ इंडेक्स 2023 का दूसरा संस्करण किस स्थान पर किया गया? ये किया गया था पुणे के अंदर। ठीक है, कहाँ पे किया गया था? पुणे के अंदर किया गया था। आगे देखिए, मार्च 2023 में, ठीक है, एसपी यानी ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2023-24 यानी FY 24 में भारत की आर्थिक वृद्धि की अनुमानित की है। तो ये की है 6%। कितनी? 6%। ठीक है। हाल ही में मार्च 2023 में केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये था MT वासुदेवन नायर को जो है केरल ज्योति सम्मान, यानी केरल का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये MT वासुदेवन नायर को दिया गया था। विश्व क्षय रोग दिवस 2023 का विषय क्या था, जिसे 24 मार्च 2023 को दुनिया भर में बनाया जाता है? इसका जो है थीम क्या थी? यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, ये इसकी क्या थी? फुल फॉर्म थी। हाल ही में मार्च 2023 में किस खिलाड़ी को एशिया हॉकी महासंघ ने एथलेटिक्स एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया था? तो सलीमा टेटे को। किसको? सलीमा टेटे को, याद रखना है आपको। आगे क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मार्च 2023 में निकहत जरीन ने किस भार वर्ग में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता है? किसने? कितने? 50 किलो वर्ग के अंदर। कितने? 50 किलो भार वर्ग के अंदर विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीता है। याद रखना है आपको, इनका नाम है निकहत जरीन ने। ठीक है। हाल ही में मार्च 2023 में किस भारतीय जोड़ी ने बासेल में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष डबल का खिताब अपने नाम किया था? वो थे सात्विक साईराज और चिराग सेठी। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट और एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। आगे देखिए, पद्मश्री अवार्ड अव्यय छजलानी का मार्च 2023 में निधन हो गया। 2009 में उन्हें किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? उन्हें साहित्य व शिक्षा के अंदर दिया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है। हाल ही में मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? ये न्यूयॉर्क के अंदर आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023। अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास अफेक्ट जो है एफ इंडेक्स 2022-23 है यहाँ पे, का संस्करण मार्च 2023 में पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ। इसका संस्करण कौन था? दूसरा संस्करण था। ठीक है। ठीक है। हाल ही में मार्च 2023 में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बॉम्बे जयश्री को। ये याद रखना है आपको, कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये है अनुराग बिहार। कौन है? अनुराग बिहार ए मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। आगे देखिए, कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बना है? वो बना है राजस्थान। ठीक है, कौन सा? राजस्थान। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो याद रखना है सरबजोत सिंह के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में कि ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप है, ये पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल के इवेंट में इसने गोल्ड मेडल जीता। तो पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है गोल्ड मेडल से संबंधित। 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, तीनों पक्का कर लेना, इसी पे पढ़ लेना। सर्वजोत सिंह के द्वारा जीत। ठीक है। तो आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। और सभी विद्यार्थी साथ साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सभी विद्यार्थी कमेंट में जवाब दिया करो क्वेश्चनों के, ताकि आपको जो है जब आप इन क्वेश्चनों के उत्तर कमेंट में लिखोगे तो अपने आप जो है क्वेश्चन आपने आपके याद हो जाएंगे। जब एग्जाम दोगे तो आपके कमेंट भी याद आएंगे कि मैंने इस क्वेश्चन का जवाब भी दिया है, मुझे थोड़ा थोड़ा सहमा सहमा सा वो कहते हैं ना, दिख रहा है भी मैंने कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को देखा है, इसका आंसर लिखा है या ऑप्शन कहीं ना कहीं देखा है। तो इस प्रकार आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है डेली। और इसी के साथ आरपीएससी व RSMSSB द्वारा प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन की 2011 से 2023 तक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है हमारे प्रताप क्लासेस के ऐप पर। सभी विद्यार्थी इसे जरूर ज्वाइन करें।
इसी के बाद जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जिनके सीईटी एग्जाम में अच्छे तरीके से नंबर बन रहे हैं, यानी 200 या 150 से प्लस नंबर बन रहे हैं, वो तैयारी करें कांस्टेबल की, क्योंकि जनवरी फरवरी में इसका फिजिकल कराया जाएगा। तो उससे पहले जो कुछ विद्यार्थी जैसे 2.5 लाख फार्म भरे गए हैं, तो इससे पहले जो विद्यार्थी हैं, कईयों का वनरक्षक में हुआ है, कईयों का वनपाल में हुआ है, वो रिजल्ट जारी करेंगे। और कुछ विद्यार्थी संगणक की तैयारी करेंगे, जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करेंगे। इस प्रकार छंटनी हो जाएगी। तो आपको जो इनके 150 प्लस नंबर ऊपर हैं, वो तैयारी करते रहें, आपका फिजिकल हो सकता है। ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट का जनवरी में एग्जाम है, तो हमने स्पेशल करंट अफेयर्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध करवा रखी है, जिसमें आपको राजस्थान का और इंडिया और वर्ल्ड तीनों का करंट मिलेगा, और डेली जो है इसमें टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, मंथली वाइज, और 50 रुपये प्राइस है इसकी। और जो विद्यार्थी ऐसा चाहता है कि मुझे पूरे साल के लिए पूरा साल का पढ़ना है, तो जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक 50 रुपये लगेंगे आपको। इसमें आपको एक तो मंथली टेस्ट मिलेगा, और जो पीडीएफ हमारी बनाई हुई है फैक्ट वाइज, वो भी आपको इसमें उपलब्ध हो जाएगी। तो अच्छे तरीके से इसको भी ले सकते हो आप। ठीक है। उसके बाद सामान्य विज्ञान की हमने स्टार्ट कर रखी है। उसके बाद संगणक सूचना साहित्य की है स्पेशल। तो ये सारी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते रहिए, साथ साथ में हमारे साथ तैयारी में जुड़े रहिए, क्योंकि अभी बस 2-3 महीने ही है तैयारी के, आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक हमारा दिल्ली पुलिस का एग्जाम नहीं होगा, तब तक हम ये 50 में से 50 क्वेश्चन तैयार करके ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें बेनिफिट मिलता है। विद्यार्थी क्या करते हैं, जीके नहीं पढ़ते हैं, मैथ करते हैं और रीजनिंग करते रहते हैं, जीके और करंट नहीं पढ़ते, क्योंकि इसमें करंट आता है, महत्वपूर्ण भूमिका करंट ही निभाएगा आपका। जो भी है, अगर 10% आते हैं, 12% आते हैं, तो 12% आपके अन्य विद्यार्थियों से आप अलग होंगे। उनके 2-3 क्वेश्चन सही होंगे, और आप 12 में से 10 से 11 क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से करंट के कवर कर पाएंगे, और वही आपको जो है मेरिट निर्धारित करेगा, दिल्ली पुलिस की लक्ष्य की ओर लेकर जाएगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।